अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल इजी बायो स्टडीज़। कुछ दिनों की ब्रेक के बाद अब हम बायो की जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है उसको अगेन से स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें आज हमारे पास जो है 6th लेक्चर है, जिसमें हमने देखना है कि ऑर्गन क्या है और ऑर्गन सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी ऑर्गन्स क्या होते हैं। अ पार्ट ऑफ बॉडी कंपोज्ड ऑफ सिमिलर टिश्यूज़ एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी जिस्म के जो हैं ऐसे हिस्से हैं जो कि एक ही किस्म के टिश्यूज़ से मिलके बने हैं और जिन्होंने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ऑर्गन्स की कुछ। सबसे पहले हैं जी एनिमल ऑर्गन्स, उसके बाद हैं जी प्लांट ऑर्गन्स। एनिमल ऑर्गन्स की कौन कौन सी एग्जांपल हैं? स्टमक का काम क्या होता है? फूड डाइजेशन करवाना। एक ही किस्म के जो हैं स्मूथ मसल से मिलके बना होता है या स्मूथ टिश्यूज़ से मिलके बना होता है और फूड की डाइजेशन करवानी है। इसके बाद आई हार्ट, कार्डिक टिश्यूज़ या कार्डिक मसल से मिलके बना है और इसने ब्लड सर्कुलेशन करवानी है। इसी तरह किडनीज़ हैं, किडनीज़ जो हैं वो भी एक ही किस्म के टिश्यू से मिलके बनने वाला स्ट्रक्चर है, जिसने क्या करवाना होता है? ब्लड की फिल्ट्रेशन करवानी होती है और यूरिन की प्रोडक्शन करवानी होती है। इसी तरह हमारे पास हैं जी प्लांट ऑर्गन। प्लांट ऑर्गन में सबसे पहला है जी रूट्स। रूट का काम क्या होता है जी? वाटर की अब्जॉर्प्शन करवाना या मिनरल की अब्जॉर्प्शन करवाना। एक और स्पेसिफिक फंक्शन है इनका जी कि एंकरेज ऑफ प्लांट बॉडी, यानी प्लांट बॉडी जो है उसको ज़मीन के अंदर जो है ना मुतवाज़न रखना, उसको गाढ़े रखना ज़मीन के अंदर। प्लांट ऑर्गन्स में नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास स्टेम। स्टेम का काम है जी सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट बॉडी को, और ट्रांसपोर्ट का काम भी स्टेम कर रही होती है, यानी वैस्कुलर बंडल जो होते हैं जाइलम फ्लोएम वगैरह, उनके ज़रिए से जो है ना ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी करवा रही होती है। उसके बाद है जी लीव्स। लीव्स का काम क्या है जी? ट्रांसपायरेशन करवाना और फोटोसेंसिस करवाना। ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या है जी? एरियल पार्ट से जो है ना वेपोरेशन के ज़रिए से एक्सेसिव वाटर जो है वो लॉस होता है, जबकि फोटोसेंसिस जो है इसमें पौधे जो हैं अपनी खुराक बनाते हैं। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल हमारे पास फ्लावर। फ्लावर्स क्या हैं जी? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इन्होंने रिप्रोडक्शन करवानी होती है। अब कुछ हमने ऑर्गन्स तो देख लिए हैं, लेकिन प्लांट ऑर्गन्स और जो एनिमल ऑर्गन्स होते हैं इनमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क पाया जाता है, और वो ये है कि ये कम्प्लेक्सिटी होती है। एनिमल ऑर्गन जो होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट ऑर्गन्स। रीज़न्स हैं हमारे पास कुछ। पहली रीज़न है कि कम्प्लेक्स डिवेलपमेंटल स्टेजेस, यानी एनिमल जो होते हैं इनमें जो ऑर्गन की डिवेलपमेंट होती है वो कम्प्लेक्स होती है। फॉर एग्जांपल सेल डिवीजन हो गई, उसके बाद जी कुछ स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, जैसे कि गैस्ट्रूला स्टेज या ब्लास्टूला वगैरह, इस तरह के कुछ स्टेजेस होते हैं। जबकि प्लांट्स जो होते हैं इनमें 3 या 4 जो हैं बेसिक स्टेप्स हैं, जिसमें क्या सेल डिवीजन है, उसके बाद ये मैच्योरेशन है, सेल डिफरेंशिएशन है, इस तरह के कुछ प्रोसेस हैं। जबकि दूसरी जो है मेन बात वो ये है कि प्लांट ऑर्गन जो होते हैं इनके फंक्शंस इतने कम्प्लेक्स नहीं होते, जबकि एनिमल जो होते हैं इनके जो फंक्शंस होते हैं, जो इनके ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो बड़े कम्प्लेक्स होते हैं। एग्जांपल हमने इधर कोट की है जी स्टमक की, जो कि हमारी बुक में भी दी गई है। इसमें क्या है कि स्टमक में जो सेक्रेटरी एपिथेलियम होता है, इसने क्या करना होता है कि एंजाइम की सिक्रीशन करवानी होती है। एंजाइम ने क्या करने होते हैं? गैस्ट्रिक एक एंजाइम है वो स्टमक से सेक्रीट हो रही है, इसने गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो प्रोड्यूस करवाने होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो आते हैं जी मस्कुलर टिश्यूज़ में, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि फूड की मिक्सिंग होती है और फूड डाइजेशन होती है। जबकि प्लांट ऑर्गन जो हैं इनके फंक्शंस इतने कम्प्लेक्स नहीं है। इनमें फॉर एग्जांपल जब रूट है, इन्होंने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है। मेन फंक्शन जो है एब्जॉर्प्शन करवाना। इस तरह फ्लावर जो है इन्होंने रिप्रोडक्शन करवाना। को कवर कर लेने के बाद अब हमने पढ़ना है जी ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या है? बेसिकली अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ऑर्गन्स दैट हैव एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी ऑर्गन जो एक ऑर्गन सिस्टम है वो क्या है जी कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स के मिलने से जो एक स्ट्रक्चर वजूद में आया है जिसने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास एग्जांपल्स हैं जी, कुछ हमने देखने हैं जी एनिमल ऑर्गन सिस्टम्स और कुछ देखेंगे जी प्लांट ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी एनिमल ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। पहला ऑर्गन सिस्टम है जी एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी निज़ाम दौरान खून इसको कहते हैं। इसने क्या करवाना होता है? स्पेसिफिक फंक्शन ब्लड की सर्कुलेशन करवानी होती है। और कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो मिल के सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं, वो हैं जी हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स। दूसरा है हमारे पास जी डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी निज़ामी निज़ाम। ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है? फूड की डाइजेशन करवा रहा है। अब इसमें कौन कौन से स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जो कि मिलके ये सिस्टम को बना रहे हैं? वो है स्टमक, इंटेस्टाइन यानी बड़ी और छोटी अंतड़ी जो है वो, और लीवर वगैरह, ये मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। एनिमल के ऑर्गन सिस्टम की एक और एग्जांपल हम कोट करते हैं यहाँ पे, वो है जी यूरिनरी सिस्टम। इसमें क्या है जी कि ब्लड की फिल्ट्रेशन करवाना इसका मेन फंक्शन। दूसरा है जी यूरिन प्रोडक्शन करवाना, और जो ऑर्गन मिलके सिस्टम को बना रहे हैं वो हैं जी किडनीज़। उसके बाद है जी यूरिटर, यूरिनी ब्लैडर और यूरिथ्रा।
एनिमल ऑर्गन सिस्टम को कवर करने के बाद अब हमने एग्जांपल देखनी है जी प्लांट ऑर्गन सिस्टम की। प्लांट ऑर्गन सिस्टम की एक एग्जांपल है हमारे पास शूट सिस्टम है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं जी, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं और फ्लावर्स हैं। जबकि रूट सिस्टम में कौन कौन से आ जाएंगे, रूट्स और रूट हेयर्स आ जाएंगे। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल कवर करने के बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास आता है जी इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल क्या है, अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, यानी बहुत से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से अब एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वजूद में आ गया है जो कि है जी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को एक फ़र्द कहते हैं, एक ऑर्गेनिज़म है जो हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक सेल से स्टार्ट हुए थे, अब वो एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हमारे पास बन चुका है जिसको इंडिविजुअल कहा जाता है। कुछ खसूसियात हैं एक इंडिविजुअल की, वो अब हमने देखनी है जी। पहली है जी कि एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट फ्राम अदर, हर एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल से मुख्तलिफ होता है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इसी तरह अरेंज किया है, इस तरह बनाया है कि हर एक जानदार जो है या हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी ही किस्म की जो स्पीशीज़ होती हैं उनसे जो है ना वो मुख्तलिफ होता है। दूसरा करैक्टर है हमारे पास कि कोऑर्डिनेशन पाई जाती है उसके फंक्शन में, या जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है एक इंडिविजुअल उसमें जो है कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। एग्जांपल हम यहाँ पे कोड करते हैं जी एक्सरसाइज। जब एक ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल या एक इंसान जो है वो कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है या कोई काम कर रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि उसके मसल्स काम कर रहे होते हैं एट अ टाइम। उसी वक्त जी हार्ट बीट भी तेज़ होती है और रेस्पिरेशन रेट जो है वो भी तेज़ होता है। इनमें यानी कोऑर्डिनेशन पाई जाती है कि एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है तो उसके साथ दूसरे ऑर्गन जो हैं वो भी रिलेट कर रहे हैं, तो इसी तरह जो है ना इनमें कोऑर्डिनेशन हो रही है। इसी तरह जब हम कोऑर्डिनेशन को डिस्कस कर ही रहे हैं तो एनिमल में कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस सिस्टम के ज़रिए से होगी, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए से, और एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए से यानी ग्लैंड्स के ज़रिए से होगी, हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। जबकि प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ हार्मोन के ज़रिए से होगी। इसी तरह थर्ड करैक्टर है हमारे पास इंडिविजुअल की, एक फ़र्द की, एन इंडिविजुअल इज़ इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब एक माशरे में फ़र्द जो है वो रह रहा है या कोई एक इंसान रह रहा है तो वो आज़ाद है, वो अपनी जो है ना ज़िम्मेदारियाँ खुद निभाने की एबिलिटी रखता है। चौथी करैक्टर है हमारे पास जी कि इंडिविजुअल्स मूव्स एज अ होल एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस एज ए होल, यानी एक इंडिविजुअल जो है वो एक पूरे का पूरा जो है ना वो मूव करेगा, जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे उनको एक पूरे का पूरा जो है ना उसने फेस करना होता है। ऐसा नहीं होगा कि उसका एक ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा होगा जबकि बाकी ऑर्गन जो होंगे वो साइड पे बैठे होंगे। तो इस तरह जो है नहीं है, इनमें जो है वो एक कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। लास्ट करैक्टर है हमारे पास इंडिविजुअल की कि एवरी इंडिविजुअल पोजेसेस यूनिक फीचर्स दैन दी अदर, यानी हर एक इंडिविजुअल जो है अल्लाह ताला ने उसमें सलाहियत रखी है, उसको इस तरह से अरेंज किया है कि उसके फीचर जो हैं वो दूसरों के साथ नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल किसी की इंटेलिजेंस ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, तो इसी तरह के ना मुख्तलिफ जो इनमें फ़ीचर्स हैं वो पाए जाते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 6। आई होप कि आप लोगों को आज इसकी समझ आई होगी। तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चैनल की सब्सक्रिप्शन जो है ना वो बहुत स्लो जा रही है जबकि मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप भी काइंडली सपोर्ट करें इस चैनल को।